ये वाला गेम सर ये वाला गेम मैं खेलना चाहता हूँ इनके साथ सर, मगर मेरी शर्त है कि अगर आपने एक भी सवाल का जवाब गलत दिया ना तो वो फिर 1 हो जाएगा। हाँ, फिर से 5 प्रश्न पूछेंगे। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ये वाला ठीक। गेम खेलूंगा सर मैं, ये बहुत अच्छा गेम है। हाँ हाँ, हाँ बताइए कि सर। आपको मंजूर है कि नहीं है, ये जी बताइए। जी, बिल्कुल मंजूर है, ठीक है, बिल्कुल मंजूर है। ठीक है, मंजूर है थैंक यू इनको वेरी भी। मच सर, अमित जी थैंक। पूछिए, तो सर पूछिए। पहला सवाल आता है मेरा 10,000 रुपए के लिए। ब्रह्मा की बेटी का नाम क्या है? जवाब का दीजिए। नाम सरस्वती है। वेरी सरस्वती गुड है। सर, बहुत अच्छा, हम्म आप पहले पड़ाव से आप निकल गए। दूसरा प्रश्न, हम्म हम्म ब्रह्मा की बीवी का नाम क्या है? ब्रह्मा की पत्नी का नाम क्या है? ये माता बताइए। सरस्वती। हाँ, माता सरस्वती। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बेहद बढ़िया। आप इतना अच्छा खेल रहे हैं, आज तक कोई नहीं खेला ये गेम। गजब सर, गजब। तीसरा सवाल मेरा, ब्रह्मा की पत्नी और बेटी अगर एक ही है तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि ब्रह्मा ने अपनी ही बेटी से शादी कर लिया? जवाब बिल्कुल दीजिए। किया। हाँ किया। बहुत अच्छा सर, पुराणों के इतना अनुसार किया गजब जा है। रहे हो पुरा सर, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो। बहुत बढ़िया, 3 प्रश्न आपने शानदार तरीके से आंसर किए ना, शानदार तरीके से। अब हमारे साथ यहाँ पे लॉ एक्सपर्ट भी बैठे हुए हैं। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। तो अगर ये चाहे ना तो फोन ए फ्रेंड भी कर सकते हैं इनको। मैं हमारे लॉ एक्सपर्ट के जरिए दिनेश सर चौथा सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हम्म आज के समय में अगर कोई आदमी अपनी छोटी सी बिटिया से शादी करता है तो क्या ये कानूनन जुर्म है कि नहीं है? क्या ये क्राइम हम्म में आता है कि नहीं आता है? इंडियन हम्म पीनल कोड क्या इसको क्राइम मानती है कि नहीं, कि कोई आदमी हाँ बिल्कुल बिल्कुल अपनी। होना चाहिए। मेरे को मालूम बिल्कुल नहीं कि बिल्कुल, पीनल कोड बहुत कोई बढ़िया सर, कानून की एकदम जानकारी नहीं, बल्कि शानदार, अपराध है। मतलब एकदम गजब सर, शानदार जवाब। 4 सवाल इन्होंने गजब दिए। पांचवा हम्म सवाल, क्या मैं हम्म। ये मान सकता हूं कि ब्रह्मा एक रेपिस्ट पीडोफाइल है? जवाब नहीं। दीजिए। अब एडवोकेट साहब से हम राय लेंगे कि ये बताइए कि ये जो आपने 4 केसेस सुने, तो इन 4 केसेस में जो 5वां प्रश्न था उसके मुताबिक कानून क्या कहता है कि इसमें इन्होंने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया? बिल्कुल गलत जवाब दिया। इसमें तो जाहिर सी बात है, यदि कोई अपनी बेटे के ऊपर अत्याचार करता है लैंगिक तौर पर, तो हम्म ये तो जघन्य अपराध हो गया। उसको तो कानून में शिक्षा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, हम्म। आजीवन कारावास। ऐसे साइकिक इंसान को, ये तो ऐसे तो कोई जानवर भी नहीं करता। वह व्यक्ति सृष्टि रचना कर कर, अरे वो अपनी सेक्स हैबिट सेटिस्फाई करने के लिए कोई सेक्स डॉल बना लेता। इसमें यही बताया मैंने कि कोई जानवर भी अपने बच्चे के साथ ऐसे कोई घटिया काम नहीं करता। हम्म। और इतने जलील काम कि अपने बच्चे के साथ अपने अपन ने पैदा किए हुए उस व्यक्ति के साथ शारीरिक संभोग करके उससे और एक बच्चा पैदा करना, ये कितनी थर्ड क्लास बात है, कितनी वाहियात बात है और कितनी इलॉजिकल बात है। और उसका इन्होंने आंसर ना बोल के वापस ये 0 स्कोर पे आ गए। इन्होंने खुद ने ये गेम चालू किया था कि आपके 5 सवाल, मेरे 2 सवाल या आधा सवाल जो भी है, बावजूद इसके आपने जो ये घटिया बात करी है उसका समर्थन किया, ये भी निंदनीय है। जोशी जी, ये मानसिकता दर्शाती है आपकी कि आप जो है 42 इयर्स के हैं और इसके बावजूद भी आप जो है आपकी सोच ऐसी है। मुझे नहीं लगता कि आपके घर में आपकी भी कोई बच्ची होगी, जन्म लेते ही आप उसको घूरते रहेंगे, फिर उसके साथ रेप कर देंगे, फिर कहेंगे बेटी है मेरी और बीवी बन गई। ऐसा कोई नहीं करता। अगर किसी धर्म ग्रंथ में आपका लिख रहा है तो आप इसका सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये फिर आपकी मानसिक दशा को फिर चेक करने की जरूरत है। फिर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, इसको हम लोग मानसिक बीमार कहते हैं। इस तरह के जो बच्चों के रेप कर देते हैं, रेपिस्ट होते हैं, उनको लोग मानसिक बीमार की कैटेगरी में डाला गया है। तो मुझे लगता है कि आपको जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। बहरहाल चलिए, आपने कहा है कि 2 प्रश्न का, हालांकि आप हार चुके हैं सर। 5 प्रश्न फिर से बनता है आधिकारिक तौर पे कि अमित जी ही पूछें, लेकिन फिर भी मैं आपको कहता हूं कि आप जो है अपने दोनों प्रश्न एक साथ आप रख दीजिए। और चूंकि आप हार चुके हैं तो हम लोग दोनों प्रश्न आपका एक साथ ही लेंगे। प्रश्न मैं पूछिए। क्लैरिफिकेशन दूंगा पहले। आपने जो नहीं बात तो चलिए चलिए, फिर हमको क्लेरिफिकेशन चाहिए ही नहीं। आपसे क्लेरिफिकेशन लेने के लिए थोड़े बैठे हैं हम यहाँ पे।
अच्छा, यहाँ पे आज हमने देखा कि ब्रह्मा जो है, ब्रह्मा पुत्री मान लेता है और फिर उसके साथ बच्चे पैदा कर देता है मनु। इससे उनकी आस्था नहीं विहीन हो रही है कि उनका देवता जो है, जो ब्रह्मा इनका वो है जिसकी पूजा कर रही हैं, उसको उसका बाप जो है जन्म देता है, जन्म देते ही नजर पड़ता है, नजर ये 2 आंखों से काम नहीं चलता तो 4 आंख 8 आंख बना लेता है और फिर जो है उसके साथ जो है संभोग करके बच्चा पैदा करता है। इससे उनकी आस्था नहीं हिल रही है कि हमारे बाल बच्चे जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, ये सब कहानी सुनेंगे कि ऐसे हमारे देवी देवता हैं और ये सब है, तो उससे उनकी वो दुख होगा, गलत मैसेज जाएगा पब्लिक में। इससे उनकी आस्था नहीं हो रही है कि ये सब धर्म ग्रंथ लिख रहा है तो उनकी आस्था डिगती सिर्फ इस बात से है सर कि सवाल मत खड़े करो। दुनिया के जितने हाँ। धर्म है ये एक शब्द से बहुत नफरत करते हैं, वो है सवाल। आप प्रश्न नहीं पूछ सकते। एक है वाइब्स स्टूडियो। अच्छा, यहाँ लिखते हैं साइंस जर्नी अमित तिवारी, सब रिलीजन और धर्म में फर्क है क्या? आज एक टुन्नी से बहस हो गई इस बात पर, ग्रेट बंदे हो आप, लव यू। ये रिलीजन और धर्म में फर्क है क्या? देखिए, ये सिर्फ शब्दों का अंतर है। जो धर्म की डिफिनेशन आप देखेंगे तो ये धर्म का डिफिनेशन बौद्ध मार्ग के लिए अलग है और जो आर्य समाज है उसका भी अलग है। आर्य समाज और बौद्ध मार्ग, ये दोनों का धर्म का डिफिनेशन एक जैसा है। ये दोनों क्या कहते हैं कि ये गुण और स्वभाव की बात करता है, धर्म इस तरह की बात करता है। इस्कॉन भी थोड़ा थोड़ा जो है इसी तरह की बात करता है। बाकी के ये जो सनातनी या इस तरह के लोग हैं, ये धर्म का मतलब, या जो आमतौर पे जो पब्लिक है, वो लोग जो है धर्म का मतलब रिलीजन या मजहब ही समझती है या उस तरह की चीजें करती है। डिफिनीशन का खेल है। डिफिनीशन में ये लोग धर्म को एज ए विशेषण जब यूज करेंगे तो वहां पे ये बताने लगेंगे कि पानी का स्वभाव है कि पानी जो है पानी इंसान का स्वभाव है कि वो पानी पिएगा, तो पानी का स्वभाव है कि वो नीचे गिरेगा, ग्रेविटी के अनुसार वो फैलेगा। तो इसका स्वभाव है कि वो खाइएगा तो मीठा लगेगा। तो इस तरह की ये लोग बातें करते हैं। लेकिन जो मजहब है या जो रिचुअल्स है उसको जो फॉलो किया जाता है उसको एक कॉमन भाषा में धर्म, मजहब या रिलीजन ही कहा जाता है। तो कुछ लोग डिफिनीशन का इधर उधर खेल करते हैं बस। लेकिन पब्लिक में धर्म का मतलब, जो रिलीजन का मतलब है या जो मजहब का मतलब है, वो एक ही जैसा है। रिचुअल को, उनकी जो चीजें हैं, उनके जो धर्म ग्रंथों ने कही है या उनके जो धर्म गुरु कह रहे हैं, उन सबको फॉलो करना, परंपराओं को फॉलो करना, वो आमतौर पे पब्लिक के लिए एक जैसी है। उसमें ये तीनों कॉमन है। जी, अमित जी, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? नहीं सर, आप ठीक बोल रहे हो। और मैं जितना थोड़ा सा जानता हूँ तो धम्म का मतलब है बुद्ध की देशना। और उस धम्म शब्द से बाकी इन लोगों ने अपना धर्म शब्द बना के चुराया है। बना लिया। हाँ हाँ। हाँ।